Okay, so here I am again back with a new topic, right? Okay, ये टॉपिक हमने एक माइनर पार्ट में डिस्कस किया हुआ था, कस्टोडियल वायलेंस, है ना? मैंने इसको वापस इसलिए उठाया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो जॉर्ज फ्लॉयड और ब्लैक लाइव मैटर्स के दो तीन अपने पास रिक्वेस्ट आए हुए थे, क्या हुआ उसके उस टाइम पे, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ. Now, what happened with George Floyd in America? All, I guess, every one of you have seen that video, है ना? आई कांट ब्रीद एंड ऑल दोस थिंग कि पुलिस वाले ने किस तरीके से वो टॉर्चर और ब्रुटैलिटी दिखाई थी. उसके बाद किस तरीके से सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हुई हैं, स्टिल गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, राइट? चाहे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, चाहे दूसरी जगह हो, हर जगह पे वो पर्टिकुलर Black Lives Matters is still on, right? Now, what exactly happened after that? After that, the Congress from United States of America has put a bill, right? That is Police Reform Bill, है ना? और उसके अलावा उन्होंने उसी बिल में एक और प्रोविजन रखा, that is to prepare a database for misconduct done by police, है ना? अब ये जो पर्टिकुलर बिल है, ये कब तक एक्ट में आता है, ये डोनाल्ड ट्रम्प चर्चा जाने, है ना? अपन चर्चा से ज्यादा वो नहीं करते, बट मेक श्योर कि अगर जॉर्ज फ्लॉयड की बात हो रही है या कस्टोडियल वायलेंस की बात हो रही है ना, द मिसकंडक्ट बाय पुलिस और एनी पब्लिक सर्वेंट, तो जॉर्ज फ्लॉयड डेफिनेटली होगा. और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद एनकाउंटर, दैट इज कानपुर वाला विकास दुबे एनकाउंटर, है ना, एंड दैट तमिलनाडु जयराज एंड फिनिक्स एनकाउंटर, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं सीरीज में पिछले दो एक साल में, 2019 2020 में, कि मुझे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा और अपन उसको क्या करें, इलेबोरेट करें, थोड़ा सा और रिसर्च करके प्रेजेंट करें. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अगेन दिस टॉपिक नाउ. द सन एंड फादर डिओ जयराज एंड फिनिक्स, राइट? इनको कस्टडी में लिया जाता है. कस्टडी में लेने के जस्ट सम आवर्स लेटर, राइट, उन दोनों की डेथ हो जाती है. एंड पैरेलली उस टाइम पे अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स एंड पुलिस ब्रुटालिटी की अगेंस्ट प्रोटेस्ट चली रही होती है. ठीक, थोड़ा सा मैंने क्या करने की कोशिश की, थोड़ा सा मैंने खोजबीन करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से अकेले 2019 की अगर बात करूं, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 2019, तो दैट इज 1700 प्लस कस्टोडियल डेथ दैट अकर्ड इन इंडिया, राइट? एंड एक दो 10 15 कैन बी समथिंग जो कि possibly acceptable है, but 1700 plus है, that means this topic is definitely debatable and we need to talk about it, right? I'm not into the social reforms, मैं कोई social worker अभी नहीं हूँ, वैसे हूँ, अभी नहीं हूँ, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा मासा हूँ, right? तो अपन जरा इसकी इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं. नाउ वी आर द एक्टिव मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना? हम साइन करने वाले मेंबर्स में थे, हम यूनाइटेड नेशन के सारे कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, यूनाइटेड नेशन को एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं जो इंटरनेशनल पीस के लिए काम करती है. द वेरी फर्स्ट टाइम द टॉर्चर, right, was discussed in 1971-72, right? In 1975 United Nation presented United Nation convention against टॉर्चर. दैट मीन्स कि अगर 75 में ये पर्टिकुलर कन्वेंशन प्रेजेंट हुआ है, इंडिया ने साइन किया हुआ है, दैट क्लियरली मीन्स इंडिया नीड्स अ बिल. यूएन में जो भी कन्वेंशन आता है वो इंडिया में पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट्री जो सेटअप है उसके थ्रू एक बिल और एक्ट के फॉर्म में आता है, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक, सो डेफिनेटली वी वर सपोज टू एक्ट ऑन दिस. 1975 से लेके अब तक जो कहानी है उस पे अपन आ जाएंगे. अभी तक अपने पास ऐसा कोई बिल नहीं है, राइट? आऊंगा क्यों, कैसे नहीं है. सबसे पहले बात करते हैं उस कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल वायलेंस की. तो 1983 बिकम्स द लैंडमार्क ईयर जब रुदुल शाह वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार केस आया था, राइट? दिस गाय, इस बंदे को 14 साल इलीगली पुलिस कस्टडी में रखा गया, राइट? एंड एट द एंड पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रिकॉग्नाइज की कि एक पब्लिक सर्वेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का, सिटीजन ऑफ इंडिया का जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट हो. तो वेरी फर्स्ट टाइम द रिकॉग्निशन अगेंस्ट टॉर्चर, राइट, दैट वाज 1983, रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट? ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था. इसके बाद भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे 1989 में जो पर्टिकुलर दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर महिला थी, मुझे नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है, एक महिला और एक बेटी, उनका बेटा था जो एक जगह पे
एज अ क्या कहना चाहिए, रेंट में लेके घर में रह रहे थे, और वो रेंट से हटाने के लिए, उनको उस घर से हटाने के लिए पुलिस ब्रुटैलिटी की हेल्प ली गई थी, इसमें उनका 9 साल का बच्चा मर गया था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था स्टेट की तरफ से कि उसको 75 रुपीज कंपनसेशन मिलना जरूरी है। दैट वाज 89, राइट। एंड उसके बाद कुछ और भी इवेंट हुए, 1993 में भी ऐसा हुआ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट वाज 1997 डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो कस्टोडियल वायलेंस और पब्लिक सर्वेंट के थ्रू किया गया टॉर्चर है, वहां पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 11 पॉइंट गाइडलाइन जो है वो क्या की थी, जनरेट की थी, ये प्रोवाइड कराई थी कि किस तरीके से आपको अरेस्ट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो देयर मस्ट बी सम पर्सन, जैसे जो अरेस्टी की तरफ से पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद कहाँ रखा गया है। एंड इफ यू आर अरेस्टिंग दैट पर्सन, तो जो अरेस्ट कर रहा है उसके पास बैच होना जरूरी है, और जो ऑफिसर है उसने उसको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अरेस्टी को हर 2 दिन या 48 आवर्स में मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल उसके लिए लेके जाना पड़ेगा। एंड बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिला के 11 पॉइंट गाइडलाइंस जो है वो जारी करी थी, और उसके बाद से उसको फॉलो करना और बाकी सारी चीजें जो है, स्टिल दैट इज नॉट हैपनिंग इन एक्चुअल सेंस। अगर तुम थोड़ा सा भी देखना चाहो तो 84 से 97 के बीच में वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द टाडा एंड पोटा लाइक सेटअप, राइट, जिसमें थर्ड डिग्री टॉर्चर और पुलिस के थ्रू ब्रुटैलिटी करके उनसे फैक्ट्स या ट्रुथ निकलवाने का जो प्रावधान था वो एक्टिवली अवेलेबल था, राइट। एंड दिस वाज कंटिन्यूअसली डन, एंड 2009 में पोटा को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। इन 2010 वाज द वेरी फर्स्ट ईयर, मेक श्योर ये ईयर याद रखेंगे, दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, कि 2010 में इन विच ईयर द एंटी टॉर्चर बिल केम इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 2010 में एंटी टॉर्चर बिल जो है उसे लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने उसे पास कर दिया गया और पहुंचाया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में जब पहुंचाया गया तो राज्यसभा ने उसे स्टेट कमेटी के पास भेज दिया, जो उनकी स्पेसिफिक कमेटीज होती हैं, वहां पे उन्होंने कुछ सजेशन जो है, चेंजेस के लिए कुछ सजेशन जो है वो प्रोवाइड कराए, और अब तक लोकसभा में पास नहीं हुआ है, एंड कंटिन्यूअसली उसके बारे में कोई खास बातचीत नहीं हो रही है। 2017 में जरूर लॉ कमीशन जो है वो क्या था, थोड़ा सीरियस हुआ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, आई गेस आई डोंट रिमेम्बर, 260 फर्स्ट रिपोर्ट थी आई गेस, जब उन्होंने ये बात बोली थी कि वी आर टेकिंग एंटी टॉर्चर बिल वेरी सीरियसली, बट टू रिफॉर्म दैट एंटी टॉर्चर बिल we need to have a huge amount of changes in Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act, राइट। और इन सब के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, थैंक्स टू आवर करंट गवर्नमेंट। 2018 के बाद से, 2018 अगस्त 31 के बाद से अपने पास कोई वो नहीं है, लॉ कमीशन नहीं है, तो अब तक इस पे कोई खास बातचीत नहीं हुई, कोई खास आगे प्रोसीजर भी नहीं हुआ, राइट। बट हम जरा सा मोरल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर सीइंग पुलिस, राइट, तो पुलिस या किसी पब्लिक सर्वेंट का रोल, राइट। अच्छा, इसके चेंजेस में ध्यान से सुनना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक चेंज रिकॉग्नाइज किए नहीं गए। इनके चेंजेस में जो टॉर्चर की डेफिनेशन है उसको वाइडनिंग करने की बात की गई थी, राइट। दैट वाजंट ओनली इंक्लूडिंग फिजिकल टॉर्चर बट आल्सो इट वाज इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर, right, and that torture, mental torture also includes कि for example there is this one person X जिसको आप टॉर्चर कर रहे हो मेंटली या फिजिकली, तो उससे रिलेटेड जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। तो वो जो वाइडनिंग ऑफ डेफिनेशन है ना, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। स्टिल जब है नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, बट है। नाउ जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, द रोल ऑफ पुलिस इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, right, and other public servants are supposed to help them into that, right। We are having certain fundamental duties that we should definitely क्या कहना चाहिए, we should follow the rules, follow the constitution, but we must aware about our rights too। So पुलिस के पास इस तरीके की कोई brutality करने के लिए right नहीं है, and if it something is like happening like that, right, and if that guideline provided by Supreme Court is not being followed, then definitely we can directly go to सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं तो हम किस आर्टिकल के थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट को चिपक सकते हैं कि बाबा बचाओ, राइट। नाउ यहाँ पे पुलिस का रोल जो है वो चेंज है, राइट। मीडिया is now not behaving like fourth pillar of democracy, now they are behaving like the judiciary वाला pillar, right। media trials directly किसको recognize कर देते हैं, एक particular accused को as guilty। for example Hyderabad encounter, if you remember that, right, दैट डॉक्टर गर्ल जिनका रेप हुआ था, उसके बाद उनको जला दिया गया था, प्रियंका रेड्डी नाम था उनका, फिर उसके बाद उनकी वो, या विकास दुबे वाला केस हो, या यहाँ पे विजय राज वाला या उसमें हो, राइट। यहाँ पे आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जो मोरल्स हैं हमें उस पे काम करना ज्यादा जरूरी है, राइट।
हम किसी को भी विदाउट जुडिशियल प्रोसेस, जो एक प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि वो बंदा गिल्टी है या नहीं है, उसके पहले हमें अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। इंडिया के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है बच्चे लोग, राइट? इंडिया में लॉ शायद लेस देन 1% जानते होंगे, लेकिन जज करने के लिए सभी बैठे, है ना? तो आप ऐसा ना करें, आप पढ़े लिखे हैं, राइट? एंड मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम ऑफ यू आर गोइंग टू बी गुड लॉयर्स, राइट? सो जस्ट स्टिक टू द पॉइंट कि जब तक वो लीगल प्रोसीजर है तब तक हमारे यहाँ शायद लॉ एंड ऑर्डर है। अगर वो लीगल प्रोसीजर या जुडिशरी अपन ने बाईपास करके पुलिस या बाकी किसी सिस्टम को दे दिया, किसके लिए? जजमेंट देने के लिए या सजा देने के लिए, राइट? वी आर अगेन गोइंग इन टू द टेक्निकल स्टोन एज। सो स्टिक टू द पॉइंट, है ना? फैक्ट फाइल, जॉर्ज फ्लॉयड, क्या अल्टीमेट रिजल्ट है? अच्छा, पुलिस रिफॉर्म बिल या डेटाबेस प्रिपरेशन स्टिल इन प्रोसेस, नॉट एज एक्ट, ठीक? फिर जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से 1700 प्लस डेथ ओनली 2019। फिर तमिलनाडु, जयराज फिनिक्स फादर सन, राइट? इनकी कस्टोडियल डेथ हुई। और फिर उसके बाद अपन ने यूएन कन्वेंशन कब आया, उसके बाद कौन से मेजर केसेस थे जिनमें चेंजेस हुए हैं, और 2010 एंटी टॉर्चर बिल और उसका क्या कंडीशन है। एंड 2017 में जब लॉ कमीशन ने इसके लिए सीरियसनेस दिखाई, तो 2018 से हमारे पास लॉ कमीशन है ही नहीं, राइट? होप फॉर द बेस्ट कि जो एपी शाह कमीशन था, जिन्होंने एपी शाह का रिकमेंडेशन जो थे एपी शाह कमीशन के, राइट, कि लॉ कमीशन में क्या क्या बेसिक बदलाव होने चाहिए, राइट, वो भी पिक्चर में आ जाए, तब अपन अच्छे से नए लॉ कमीशन की तरफ जाए, राइट? दिस इज इट फॉर कस्टोडियल डेथ, राइट? आई होप यू गेट दिस टॉपिक, एंड जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, है ना? ये आई गेस तुम्हें आ गया होगा, राइट? गुड, जीनियस।